जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए अपने सीज़न 2 में आपकी खिदमत में इंफॉर्मेशन को एक नए तर्ज से पेश करता हूँ। मैंने पिछले हफ्ते का तसलसल रिकॉल करते हैं ताकि आपको आपकी पोजीशन का पता चल जाए। एज़ यू नो योर रूलिंग प्लैनेट इज़ मरकरी, और मरकरी की पोजीशन इस वक्त 5वें घर की है। बहुत ताकतवर सिचुएशन है 5वें घर में। मरकरी और वीनस दोनों 5वें घर में जेमिनाइज को, स्पेशली स्टूडेंट जेमिनाइज को, नई ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले जेमिनाइज को, शादी करने वाले और अपने अंदर तब्दीली लाने वाले जेमिनाइज को बहुत सपोर्ट करें। वीनस 5वें घर में आइडियल होता है रोमानवी ज़िंदगी के लिए, जज्बाती कैफियत के लिए, प्रपोज करने के लिए। हस्बे मनशा लाइफ पार्टनरशिप अगर हासिल होती है तो वीनस के 5वें घर में अपीयर होनी चाहिए। मज़ा या अच्छी खबर उस वक़्त और बढ़ गई जब वीनस अकेला 5वें घर में नहीं है, मरकरी के साथ है। मरकरी अब आपको सिर्फ जज्बाती तौर पर फैसले की तरफ जाने से रोकेगा। जहानत, मरकरी ज़हनी सलाहियतों का, कम्युनिकेशन का, वीनस लव का और जज्बात का। जब आप जज्बात से सोच रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपका दिमाग सुन होगा। मरकरी की वजह से आपके दिमाग की हाजिर होने की जो क्वालिटी है वो सही फैसलों की तरफ जाएगी। जिन लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम थी, जिन लोगों के रिश्ते हो चुके थे लेकिन अच्छी तरफ नहीं जा रहे थे, सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे थे, वीनस और मरकरी की 5वें घर की कॉम्बिनेशन चीज़ों को सेटल डाउन करने में बेहतरीन माहौल पैदा करेगी। मोहब्बत के जज्बात, कुर्बानी देने के जज्बात, इंसाफ पसंदी के जज्बात, बैक फुट पर रहने के जज्बात, ऐसी सिचुएशन जिसमें रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ। और 5वां घर क्योंकि तालीमी काबिलियत का, औलाद की फर्मबरदारी का, पब्लिक कनेक्शंस का, 5वें घर में डॉक्यूमेंटेशन, और 5वें घर में अगर मरकरी हो तो डॉक्यूमेंटेशन से बहुत फ़ायदा होता है। चीज़ों का ख़रीदना, बेचना, नए माली मुआहदे करना, ये सब आपको रास रहेगा। और इसका एडवांटेज फीमेल घर की ख़वातीन को बहुत होगा क्योंकि वीनस जब 5वें घर में होगा तो हर दिल अजीज़ होती जाएंगी। ऐसे जेमिनाइज को बहुत एडवांटेज होगा जिनकी कम्युनिकेशन उसका ज़रिया माश हो, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बयान करके अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाते हो, जैसे सेल्समैन या इस तरह की जो चीज़ें, वो सब इस वीनस और मरकरी से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। फिर मरकरी की पोजीशन 5वें घर में आपको खुद भी बहुत उम्दा कम्युनिकेशन देने की वजह से इज़्ज़त अफजाई की वजह बनेगा। जब आप दूसरे लोगों से बात कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू होगा जो दिल को मोह लेने वाला, दिल को अपनी तरफ माइल करने वाला होगा। इसकी एडवांटेज अलग मिलेंगे आपको। 5वें घर में मरकरी का होना, 5वें घर में वीनस का होना, रिस्पेक्ट, अथॉरिटीज़, इन सब को इन्हांस करेगा। ये पिछले हफ्ते की खबरें थी। इस हफ्ते एक खबर और है पिछले हफ्ते की। चौथे घर में मार्स है और चौथे घर में सन है। दोनों की पोजीशन की वजह से आप ज़िंदगी में सहूलत की तरफ माइल होंगे, ज़्यादा कीमती गैजेट इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लग्जरी को पसंद करेंगे, हायर लेवल के लाइफस्टाइल अपनाएंगे। खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब इसी में आता है, गाड़ी घर का बदलना ये सब इसी में आता है। और ये पोजीशन भी आपके लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेगी। छोटा घर है तो बड़े घर की तरफ जाया जा सकता है, प्रॉपर्टी सेल करना हो तो सेल की जा सकती है। ये सब ऐसे पॉजिटिव चीज़ें। बट जो मेजर न्यूज़ है इस हफ्ते उसको हम जल्दी से बयान करते हैं क्योंकि वो बड़ी खबर है। ये हफ्ता 15 सितंबर से 21 सितंबर तक का है और 17 सितंबर को सैटर्न शाम 7 बजे डायरेक्ट हो जाएगा। 7 बज के कुछ मिनट पर डायरेक्ट होगा, आपके 8वें घर में होगा। सभी एस्ट्रोलॉजी जानने वाले, स्पेशली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने वाले ये बात जानते हैं कि सैटर्न 6, 8वें और 10वें घर में थोड़ा ट्रबल मेकर होता है। 8वां घर तो उसका अपना है, बैतुल खौफ कहलाता है, बैतुल हादसा कहलाता है। अपने ही घर में खौफ का सितारा हो तो आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी महसूस हो सकती है। अब मैंने जितनी खबरें पहले पॉजिटिव बयान करी वो, फिर जुपिटर आपके यहाँ 7वें घर में, ये भी काफ़ी पॉजिटिव है। ये अब ये सारी पॉजिटिव खबरें जुपिटर की पॉजिटिविटी आपकी मियाँ बीवी के रिलेशन के लिए, शराकतदारी के कारोबार के लिए, वीनस की पॉजिटिविटी आपकी रोमानवी ज़िंदगी के लिए, मरकरी की पॉजिटिविटी आपकी कम्युनिकेशन और ज़हनी सलाहियतों के लिए, सन की पॉजिटिविटी आपकी जायदाद की खरीद फरोख्त और मकान के अपग्रेडिंग के लिए, ये सारी पॉजिटिव चीज़ों को एक प्लैनेट डिस्टर्ब कर सकता है, वो है सैटर्न।
मुकदमों में फंसाना, मुनाफे में कमी हो जाना, धोखा हो जाना, हड्डियों के अमराज का लाहक हो जाना, मैदे के अमराज का लाहक हो जाना, ये सब इसकी इम्पैक्ट्स हैं। अगर कोई जेमिनाई इन सैटर्न के डायरेक्ट होने के बाद ओके चल रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग जेमिनाई, ना डिप्रेशन महसूस कर रहा है, ना डिकॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ना ही गम महसूस कर रहा है, ना ही रुकावट महसूस कर रहा है, तो समझ ले वो एक ताकतवर जेमिनाई, उसे किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। बट अगर कोई जेमिनाई इसके डायरेक्ट होने के बाद खौफज़दा रहता हो, चीज़ों को प्लान कर लेने के बावजूद परफॉर्म ना करता हो, सामने तालीम की परफॉर्मेंसेस रखी हुई हों लेकिन वो परफॉर्म ना कर पाता हो, ज़हन उलझा रहता हो, लाइफ बेमज़ा सी हो गई हो, ज़िंदगी में इश्यूज़ ज़्यादा आते हों, रिकवर ना हो पाते हों, तो समझ लीजिए कि सैटर्न ने अपनी प्रॉब्लम शुरू कर दी। और सैटर्न ऐसा सितारा नहीं है कि 7-8 दिन प्रॉब्लम करके निकल जाएगा। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो एक हाउस में 2.5 साल रहता है, और इस साल अब ये रेट्रोग्रेड होकर भी हट गया। रेट्रोग्रेशन में स्लो हो जाता है, अब तो दोबारा डायरेक्ट होने लगा है तो फास्ट होगा, तो ट्रबल बर्दाश्त नहीं होगी। मैं वैसे अपने 16 साल तजर्बे में ये समझ पाया हूँ, सैटर्न को ह्यूमन कैपेसिटी से, अपने 2 हाथों से, अपनी जिस्मानी ताकत से रिकवर नहीं किया जा सकता। आपको आर्टिफिशियल फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। जो ओवरऑल आर्टिफिशियल फ्यूल है फॉर जेमिनाई, वो एमरल्ड और रूबी दोनों में से कोई एक स्टोन आप 8 कैरेट का यूज़ कर सकते हैं। 25 साल से लेकर 40 साल तक के लोग, अगर 25 साल से कम है तो 7 कैरेट पहने, अगर 40 साल से ज़्यादा है तो 9 कैरेट पहने। बट ये ओवरऑल रेमेडी है। मैं फिर भी आपको मशवरा दूंगा कि ये एक दफ़ा इस सिचुएशन में ये ज़रूर चेक कर लें कि सैटर्न आपके यहाँ किस डिग्री पर है, आपके असेंडेंट एबिलिटीज़ क्या है। वो यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही पता चलेगा, वो आपके टाइम ऑफ बर्थ से पता चलेगा। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, जब आप कॉल करेंगे तो वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पर्सनल चार्ट कैसे बनवाया जा सकता है। वो फ्री फोरम नहीं है, इस बात का आपको अंदाज़ा होगा। अगर आपने सैटर्न को समझ लिया और सैटर्न को रफ़ा कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो बाकी सारे प्लैनेट आपको टाइम साइंसेस में फसले बहार में मिलेंगे, और उस फसले बहार में आपकी तरक्की का रुझान अगर मोमेंटम पकड़ गया तो 2 दिसंबर को जब सैटर्न और जुपिटर इकट्ठे होंगे तो आप यकीन कर लीजिए फिर आपका बूम, आपका टेक ऑफ तेज़ी से होगा, आप आम लोगों से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन, मेरी ये एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस आपको ज़िंदगी में, अपने कैरियर में, अपने सैटर्न को समझने में मदद देंगी। अगर इस इन्फॉर्मेशन से आप ज़िंदगी में छोटा सा भी फ़ायदा उठाएं या किसी छोटे सी परेशानी से बचें तो मुझे उस वक्त अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जाते जाते चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले हफ्ते सैटर्न की आपके 8वें घर की पोजीशन को और ज़्यादा तफसील से बयान करूँगा। अगले हफ्ते सन भी अपना घर तब्दील कर लेगा, तो उस वक़्त क्या सिचुएशन सामने आएंगी, क्या आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगी, अगले हफ्ते और तफसील से बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।